हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वे साइंस क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने मोलस्का कवर कर लिया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा जो होता है एक ग्रुप है जिसमें जिसमें कि हम स्टारफिश जैसे ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास इकाइनो इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास स्पाइनी स्किन देखने को मिल जाए तो उसको हम इकाइनोडर्मेटा बोल देते हैं। इसके अगर अपीयरेंस की बात करते हैं तो इसमें क्या क्या मिलेगा वो हम देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो ये जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं इसके पास एंडोस्केलेटन होता है। एंडो स्केलेटन। अब ये एंडोस्केलेटन बना किसका होता है? एंडोस्केलेटन में मतलब इंटरनल स्केलेटन होगा। कैलकेरियस ओसिकल्स। कैलकेरियस ओसिकल्स। ओसिकल्स का मतलब होता है स्मॉल बोन्स। ओसिकल्स का मतलब होता है स्मॉल बोन्स जो कि उसकी स्किन में एम्बेडेड है, तो उसको हम बोलते हैं कैलकेरियस ओसिकल्स। अब इसकी कोऑर्डिनेट्स के साथ क्या क्या सिमिलरिटीज हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिमिलरिटीज विद कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स के साथ क्या क्या सिमिलरिटीज हो सकती है? तो सबसे पहला, ये ड्यूटेरोस्टोम होते हैं। ड्यूटेरोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम मतलब इनका जो माउथ होता है वो बाद में बनता है, एनएस पहले बनता है। तो फर्स्ट फॉर्म्ड कौन? एनस, देन माउथ, इसलिए इसको ड्यूटेरोस्टोम बोला जाता है। दूसरा है एंटेरोसिलोमेट होता है। एंटेरोसिलोमेट मतलब ट्रू सीलोम इसमें देखने को मिल जाती है। तो इस तरह से एंटेरोसिलोमेट हो गए। स्केलेटन कैसा होगा? स्केलेटन इसका मेसोडर्मल होता है। स्केलेटन जो है वो मेसोडर्मल ओरिजिन का है। मेसोडर्मल स्केलेटन होगा किसका बना होता है? तो कैलकेरियस प्लेट्स का बना होता है। अभी अभी हमने एंडोस्केलेटन देखा था, तो वही एंडोस्केलेटन की बात कर रहा है ये। कैलकेरियस प्लेट्स का ये और क्या कैलकेरियस ओसिकल्स का ये बना होता है। तो इस तरह से ये स्केलेटन की हमने बात की। नेक्स्ट इसमें जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो जनरल कैरेक्टर्स में इसमें हैबिटेट क्या क्या होगा? हैबिटेट में एक्सक्लूसिवली मैराइन होंगे। एक्सक्लूसिवली मैराइन होंगे, साथ में बॉटम में मिलते हैं, सी बॉटम में। फाउंड इन सी बॉटम। अब क्योंकि सी बॉटम में है तो इसको बॉटम ड्वेलर्स भी बोलते हैं। बॉटम ड्वेलर्स। बॉटम ड्वेलर्स या फिर बेंथोस। बॉटम ड्वेलर या बेंथोस दोनों ही नाम इसके लिए यूज कर सकते हैं। अगर इसकी हैबिट की बात करें तो इसमें कोई भी पैरासाइटिक फॉर्म नहीं होती है। नो पैरासाइटिक फॉर्म। नो पैरासाइटिक फॉर्म इज फाउंड। अब पैरासाइटिक फॉर्म तो होगी नहीं, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म फ्री लिविंग होता है। फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ करते हैं। साथ में बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं तो बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री के बेसिस पे जो इसमें लार्वा होता है वो लार्वा बायलेटरल सिमेट्री रखता है, जो कि एक एडवांस फीचर है।
और जो एडल्ट है वो इसमें रेडियल सिमेट्री रखता है, जो कि एक प्रिमिटिव फीचर है। तो यहाँ पे हुआ क्या, एडवांस से प्रिमिटिव की तरफ गए, इसीलिए ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहलाता है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, लार्वा टू एडल्ट जो कन्वर्जन होता है उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। लेकिन इसमें कोई एडवांस करेक्टर प्रिमिटिव करेक्टर में कन्वर्ट हो गया तो इसको हम बोलेंगे रेट्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। और अगर ऐसा होता कि रेडियल से एडवांस के, रेडियल से बायलेटरल की तरफ जाता, तो हम इसको बोल देते प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, मतलब प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ गया है। लेकिन अब एडवांस से प्रिमिटिव की तरफ गया, इसलिए हम इसको रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलेंगे। अगर हम इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाएगा। साथ में ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल ये हुआ करता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब जिसमें तीनों ही जर्म लेयर पाई जाती हूँ। सेगमेंटेशन इसमें देखने को नहीं मिलेगा तो अनसेगमेंटेड बॉडी हम बोल देंगे। अनसेगमेंटेड के साथ साथ ये जो है सीलोमेट होता है, सीडो सीलोमेट, सीलोमेट होगा। सीलोमेट में भी एंटेरोसीलोमेट, जैसा कि हमने अभी भी पढ़ा था, ये एंटेरोसीलोमेट हुआ करता है। मतलब कि ट्रू सीलोम इसमें देखने को मिल जाएगा, तो ये एंटेरोसीलोमेट होता है। अब बॉडी जो है इसकी पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री शो करती है। पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, ये क्या है, जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा था पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, मतलब कि हमने पढ़ा था रेडियल सिमेट्री की, रेडियल सिमेट्री शो करता है। ये रहा एडल्ट जो है इसका, वो रेडियल सिमेट्री शो कर रहा है। रेडियल सिमेट्री इसमें बोल रहे पेंटामेरस, मतलब यहां से अगर मैं काटूंगा तो बराबर भागों में कटेगा, दूसरा इधर से काटा, तीसरा इधर से काटा, चौथा इधर से काटा और पांचवा फिर इधर से काटा, तो ये 5 जगह से बराबर भागों में बट सकता है, तो पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री शो करेगा। पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री शो करने के बाद 5 एक्सिस से इसको बराबर भागों में काटा जा सकता है। अगर इसकी बॉडी शेप की बात की जाए या बॉडी फॉर्म, किस किस तरह की बॉडी फॉर्म होती है, तो ये स्टार शेप भी हो सकता है, स्टार लाइक, जैसा कि सब जानते हैं स्टार स्टार फेस हो जाएगी। ग्लोबुलर शेप भी हो सकते हैं। ग्लोबुलर शेप कौन होगा, या ग्लोब लाइक सी अर्चिन, सी अर्चिन ग्लोब लाइक या ग्लोबुलर शेप हो गया। सी क्यूकम्बर सिलेंड्रिकल शेप का, सी क्यूकम्बर, क्यूक्यूमेरिया जो उसका नाम है। तो इस तरह से देखने को मिलेगा। इसके पास एंडोस्केलेटन होता ही है, वो हमने पढ़ ही लिया, जो कि एक स्पाइनी अपीयरेंस देता है उसको। एंडोस्केलेटन उसके ना, एंडोस्केलेटन स्किन में एम्बेडेड होता है, जो कि उसको स्पाइनी अपीयरेंस देता है, इसीलिए हम इसको एकाइनोडर्मेटा बोलते हैं। अब स्पाइंस के बीच में जो स्पाइंस दिखाई देंगे इसकी बॉडी पे, उन स्पाइंस के बीच में कुछ पिंसर लाइक स्ट्रक्चर होती है, पिंसर लाइक स्ट्रक्चर। क्या नाम है इसका, पेडिसिलेरिया। अभी जो पेडिसिलेरिया है ये क्या करेगा, सरफेस को क्लीन करता है, फाउंड टू कीप क्लीन
टू कीप द सरफेस क्लीन। सरफेस को साफ रखने के लिए काम में आता है। ये किसका बना होता है? तो 3 कैल्सरस प्लेट का, कैलकेरियस प्लेट का बना होता है। मेड अप ऑफ 3 कैलकेरियस प्लेट्स। 3 कैलकेरियस प्लेट्स से बना होगा। इसमें एक स्पेशल सिस्टम होता है जो कि इसका स्पेसिफिक या फीचर भी हम कह सकते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम बहुत सारे काम करता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा, मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, सर्कुलेशन में हेल्प करेगा, और भी कई सारे काम करता है। अब इसमें क्या क्या सिस्टम होता है? इसको हम सिस्टम ऑफ कैनाल भी बोलते हैं। सिस्टम ऑफ कैनाल। पोरीफेरा में जो पढ़ा था वो वाटर कैनाल सिस्टम था, और यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है। दोनों में डिफरेंस है। अब वाटर कैनाल सिस्टम, जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, इसमें क्या क्या पाथ रहेगा, तो एक बार पाथ देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले आता है मैड्रीपोराइट। मैड्रीपोराइट, जिसको हम सीव ट्यूब भी बोलते हैं। सीव प्लेट। सीव प्लेट। सीव ट्यूब कहाँ मिलती है? सीव ट्यूब फिलोएम में मिलती है, और वो भी प्लांट्स, मतलब प्लांट के जैसे मिलती है। तो यहाँ पे मैड्रीपोराइट है जिसको हम सीव प्लेट बोलते हैं। अब मैड्रीपोराइट, सीव प्लेट, इसके बाद कौन आएगा? स्टोन कैनाल। स्टोन कैनाल के बाद रिंग कैनाल। फिर उसके बाद रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल। देन ट्यूब फीट। ट्यूब फीट। तो इस तरह से ये इसका पाथ हो गया। अब इसको हम एक बार डायग्राम में समझते हैं। ये जो डायग्राम है अलग से ऐड किया गया है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलते हैं मैड्रीपोराइड। ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये मैड्रीपोराइड है। अभी ये जो दिख रही है ये स्ट्रक्चर, ये रेडियल कैनाल है। ये स्ट्रक्चर कौन सी है? ये रिंग कैनाल है, सॉरी, ये रिंग कैनाल है। मैड्रीपोराइड ओपनिंग हो गई, यहीं से पानी एंटर होगा। इसके जस्ट नीचे एक कैनाल होती है जिसको हम बोलते हैं स्टोन कैनाल। अब ये स्टोन कैनाल इस रिंग कैनाल से जाके जुड़ जाएगी। अब ये जो है ये रिंग कैनाल हो गई। रिंग कैनाल के बाद रेडियल इसमें मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा। तो ये जो कैनाल जा रही है ये रेडियल कैनाल कहलाएगी, और रेडियल कैनाल से फिर ट्यूब फीट में इसके द्वारा पानी जाएगा। अब ट्यूब फीट को समझते हैं। ट्यूब फीट क्या चीज है? तो यहाँ से रेडियल कैनाल आ रही थी इस डायरेक्शन से, ये ट्यूब फीट है। ये पोडियम है, ये पोडियम है, ये एम्पुला है, इसमें पानी भर जाता है। प्रेशर के साथ जैसे ही पानी रिलीज करेगा तो ये लोकोमोशन करती है। क्या करेगा? ये इससे लोकोमोशन करती है स्टारफिश। तो ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, कैप्चरिंग ऑफ फूड। तो इस सब में ये हेल्प क्या करता है। और क्या क्या है इसमें और देख लेते हैं। तो इसमें हमने इसका पाथवे हमने देखा पूरा। पाथवे देखने के बाद अब इसके फंक्शन क्या क्या है, तो इसके फंक्शन और देख लेते हैं एक बार। क्या क्या फंक्शन होंगे? तो सबसे पहला फंक्शन हम जानते हैं लोकोमोशन करेगा। लोकोमोशन कैसे करेगा? ये जेट की तरह से काम करता है, तो उसकी मदद से मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर। और क्या करेगा? कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फूड को कैप्चर करने में और फूड के ट्रांसपोर्टेशन में इन्वॉल्व होता है। रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। बाकी सर्कुलेशन और
एक्सक्रेशन में भी इन्वॉल्व होता है। अब किस तरह से इन्वॉल्व होगा वो हम अब समझते हैं। क्या क्या करेगा, सबसे पहले इसमें हीमल और पेरीहीमल सिस्टम होता है। हीमल और पेरीहीमल सिस्टम क्या है? हीमल एंड पेरीहीमल सिस्टम। अभी हीमल और पेरीहीमल सिस्टम होता क्या है कि इसके पास सर्कुलेटरी सिस्टम स्पेशली नहीं होता, तो यही सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम करता है। लिख सकते हैं एज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह होता है। कैसा होगा? सीलोमिक होता है ओरिजिन में। सीलोमिक इन ओरिजिन, मतलब सीलोम का ही बना होता है, ये सब सीलोम में ही चल रहा है। तो सीलोमिक होता है ओरिजिन में। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता नहीं है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें नहीं है, तो उसकी जगह पे यही काम करता है। रेस्पिरेटरी पे अब इसी यही सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम करेगा, तो इसमें ओपन टाइप का हम बोल देंगे। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को होगा, क्योंकि स्पेशली तो कुछ अदर है नहीं इसमें, तो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम बोल दिया। साथ में रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं है, तो नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, और इसी फ्लूइड की मदद से, जो इस वेस्कुलर सिस्टम में फ्लूइड घूम रहा है, उस फ्लूइड की मदद से ही सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं। कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और क्या होगा, इसमें हार्ट भी नहीं है। नो हार्ट। मतलब हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ग्रेटली रिड्यूस्ड हार्ट। ग्रेटली रिड्यूस्ड हार्ट। तो इस तरह से इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम हमने देखा कि स्पेशली कोई सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। हीमल और पेरिफेरल सिस्टम इसी को बोल देते हैं, क्योंकि यही सब चीजें ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है। गैसेस एक्सचेंज में भी यही इन्वॉल्व होता है। कोई भी इसके पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, और हार्ट भी इसके पास नहीं होता। नेक्स्ट क्या है इसमें? इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। कंप्लीट कैसा होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब वाला डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें देखने को मिल जाएगा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है, साथ में ये जो माउथ है इसका, वो माउथ वेंट्रल साइड में है। क्योंकि ये डोर्सी वेंट्रल होता है। डोर्सी वेंट्रल है तो एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, तो माउथ जो है इसका वेंट्रल साइड में होगा, जबकि एनस जो है इसका, वेंट्रल मतलब होता है लोअर साइड, जबकि जो एनस है इसका वो डोर्सल साइड में होगा। डोर्सल मतलब अपर साइड। तो इस तरह से इसका एनस वेंट्रल साइड होता है, सॉरी, माउथ वेंट्रल साइड और एनस डोर्सल साइड इसमें देखने को मिल जाएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम पे इसमें क्या होगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम में तो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी अभी अभी बताया था कि इसमें एब्सेंट ही होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट हुआ करता है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहाँ जाता है? तो वो डिफ्यूज हो जाता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिफ्यूज आउट, डिफ्यूज होके बाहर चला जाता है। किसके साथ डिफ्यूज हो जाता है ये? तो ये जो है, इसमें फ्लूइड घूम रहा है, जो सीलोमिक फ्लूइड घूम रहा है, उसके साथ ही चला जाता है। डिफ्यूज आउट फ्रॉम द बॉडी टिश्यू इन द सीलोमिक फ्लूइड। डिफ्यूज आउट इन द सीलोमिक फ्लूइड।
तो सीलोमिक फ्लूइड कौन सा है? ये जो फ्लूइड घूम रहा है वेस्कुलर टिश्यू में या वेस्कुलर सिस्टम में, जो फ्लूइड घूम रहा है उस वेस्कुलर सिस्टम में के जो फ्लूइड को सीलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। मतलब वेस्कुलर सिस्टम के फ्लूइड को ही सीलोमिक फ्लूइड बोल दिया जाता है। उसी सीलोमिक फ्लूइड में ये डिफ्यूज करके बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। फाइनली एलिमिनेटेड आउट, बाद में उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। फाइनली eliminated out of the body, out of the body। ये एक्सक्रेशन हुआ इसका। रिप्रोडक्शन के बेसिस पे अगर देखते हैं तो डायोसियस हुआ करता है। रिप्रोडक्शन के बेसिस पे कैसा होगा? डायोसियस होगा। डायोसियस मतलब सेक्सेस सेपरेट होंगे, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, मेल अलग फीमेल अलग, ठीक है। डायोसियस होगा। फर्टिलाइजेशन के नाम पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करेगा, यूजुअली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करेगा तो ये कहाँ होगा? पानी में, इन सी वाटर। फर्टिलाइजेशन हो गया। डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब इसमें लार्वल स्टेज देखने को मिल जाएगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब इसमें लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी। फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, हमने पहले ही देखा था, क्योंकि रेडियल सिमेट्री एडल्ट में आती है, बायलेटरल सिमेट्री पहले आ जाती है इसमें, इस केस में। तो तभी तो इसको हमने रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोला था। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। कई सारे लार्वा होते हैं इस फाइलम में, तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि बाइपिन्नेरिया लार्वा। बाइपिन्नेरिया लार्वा, ये बाइपिन्नेरिया लार्वा किसका होता है? तो स्टारफिश का हुआ करता है। दूसरा हम इसमें देख सकते हैं ऑरिकुलेरिया। ऑरिकुलेरिया लार्वा जो है वो सी क्यूकम्बर में होगा। ऑरिकुलेरिया लार्वा सी क्यूकम्बर में देखने को मिल जाता है। अब क्या क्या हमने इसमें अलग से पढ़ा वो हम देख लेते हैं एक बार। कि सबसे पहले तो एंडोस्केलेटन इसमें कैलकेरियस होता है। कैलकेरियस मतलब कैल्शियम का ही बना होता है, तो कैलकेरियस बोल देते हैं। सिमिलरिटीज कॉर्डेट्स के साथ क्या क्या हो सकती है? तो ये ड्यूटरोस्टोम हुआ करता है। ड्यूटरोस्टोम का मतलब होता है पहले एनस बनता है फिर माउथ बनता है, एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे। एंट्रोसिलोमेट हुआ करता है, ट्रूसिलोमेट देखने को मिल जाएगा। स्केलेटन जो है इसका मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है। हैबिटेट की अगर बात करें तो एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। सी बॉटम में देखने को मिल जाएंगे। बॉटम ड्वेलर्स इसको बोल देते हैं, क्योंकि सी बॉटम में प्रेजेंट होते हैं, और इसको बेंथोस के नाम से भी हम जान सकते हैं। पैरासाइटिक फॉर्म इसमें कोई भी देखने को मिलेगी नहीं, फ्री लिविंग ये हुआ करते हैं। बॉडी सिमेट्री की अगर बात करें तो बॉडी सिमेट्री लार्वल स्टेज में बायलेटरल सिमेट्री होती है, जबकि एडल्ट स्टेज में रेडियल सिमेट्री होती है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखने को मिल जाएगा, इसी को बोलते हैं, क्योंकि एडवांस से प्रिमिटिव फीचर की तरफ जा रहे हैं, तो ये रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस ही कहलाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है, अनसेगमेंटेड बॉडी होगी, पेंटामेरस, रेडियल सिमेट्री, जैसा कि 5 बराबर हिस्सों से हम बांट सकते हैं इसको। बॉडी फॉर्म की बात करें तो स्टार लाइक बॉडी फॉर्म हो सकती है। स्टारफिश एग्जाम्पल हो जाएगा। ग्लोबुलर शेप में सी अर्चिन एग्जाम्पल आ जाएगा। ग्लोबुलर शेप का होता है। सिलेंड्रिकल सी क्यूकम्बर होता है। तो इसको हम देखेंगे अभी। जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक डायग्राम, ये जो दिखाई दे रहा है हमें, ये इकाइनस है। सी अर्चिन ग्लोबुलर शेप का है। सी क्यूकम्बर एलोंगेटेड लाइक स्ट्रक्चर है। सी क्यूकम्बर है, क्यूकमेरिया इसको बोलते हैं। ये जो दिख रहा है ये सी लिली है, एंटीडोन है ये सी लिली। तो इतना सुंदर सा ये होता है सी लिली। और ये जो दिख रहा है ये ब्रिटल स्टार है। ब्रिटल स्टार मतलब ओफायरा, ओफ्यूरा। तो ये ब्रिटल स्टार हो गया।
अब इसमें और क्या क्या है इसको देख लेते हैं एक बार। तो ये एग्जाम्पल हमने स्टार शेप और ये सब हमने देख लिए। पेडिसिलेरिया इसमें होगा, जो कि पिंसर लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या करेगा, सरफेस को क्लीन करता है। कहाँ मिलेगा, जो स्पाइन्स हैं वहां उनके बीच की जो सरफेस बचती है वहां पे मिलता है। मेड अप ऑफ 3 कैलकेरियस प्लेट्स, 3 कैलकेरियस प्लेट से बना होता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसमें देखने को मिल जाएगा। अब वाटर वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या सिस्टम आएगा, तो यहाँ पे मेड्रीपोराइट आएगा, स्टोन कैनाल आएगा, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल एंड देन ट्यूब फीट। तो इस तरह से हमें डायरेक्ट याद रख लेना है। लोकोमोशन में हेल्प करता है ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और क्या करेगा, फूड कैप्चरिंग में और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इसके पास कोई स्पेशली सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, स्पेशली ब्लड वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, तो इसी को हम हीमल और पेरिफेरल सिस्टम के नाम से जानते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह ये काम किया करता है। सीलोमिक होता है ओरिजिन में, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें बोल सकते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट कोई स्पेशल नहीं होता है इसमें भी, इस हार्ट भी इसमें नहीं होता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं ग्रेटली रिड्यूस्ड होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। माउथ इसका वेंट्रल होता है, जबकि एनएस इसका डोर्सल होता है। डोर्सल मतलब अपर साइड, वेंट्रल मतलब लोअर साइड। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें एब्सेंट होगा, क्योंकि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं उसको इसी सीलोमिक फ्लूइड में डिफ्यूज कर दिया जाएगा, और वो सीलोमिक फ्लूइड के द्वारा बॉडी से बाहर एलिमिनेट आउट कर दिया जाएगा। रिप्रोडक्शन की बात करें तो डायोसियस हुआ करता है, यूजली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें देखने को मिल जाएगा। सी वाटर में ये फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि वहीं पे जो गैमीट्स है पानी में रिलीज कर दी जाएंगी, और पानी में ही इनका फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। बाइपिन्नेरिया लार्वा स्टारफिश का होता है, जैसे कि एग्जांपल्स हैं तो कुछ में बाइपिन्नेरिया लार्वा स्टारफिश में जैसे कि देखने को मिलता है। एक लार्वा होता है ऑरिकुलेरिया लार्वा। ऑरिकुलेरिया लार्वा जो है सी क्यूकम्बर क्यूक्यूमेरिया जो था उसमें देखने को मिल जाएगा। अब इसके एनसीईआरटी क्या कहती है वो एक बार देख लेते हैं। एनिमल्स हैव द एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन बिल्कुल होता है। एंडोस्केलेटन कैसा होता है, कैलकेरियस ऑसिकल्स होते हैं। कैलकेरियस ऑसिकल्स मतलब कैल्शियम के बने हुए ऑसिकल्स। ऑसिकल्स मतलब छोटी बोन को, स्मॉल बोन को बोला जाता है। जैसे ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। ईयर ऑसिकल्स क्यों बोलते हैं, ईयर में भी स्मॉल बोन्स होती हैं इसलिए उसको ईयर ऑसिकल। यहाँ पे भी कैलकेरियस ऑसिकल है, मतलब कि छोटी छोटी बोन्स देखने को मिल जाएंगी। इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्मेटा स्पाइनी बॉडीड ऑर्गेनिज्म होते हैं। इकाइनो का मतलब ही स्पाइनी है, हमने सब पहले ही देखा था। इकाइनो का मतलब क्या होता है, स्पाइनी होता है। साथ में अभी स्पाइनी है और डर्मेटा मतलब होता है स्किन। जो स्पाइनी स्किन होती है मतलब कि उसमें स्पाइन्स जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, इसीलिए इसको इकाइनोडर्मेटा बोल देते हैं। ऑल आर मेराइन, सभी मेराइन होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा इसमें। एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री यहाँ पे देखने को मिल जाती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, साथ में सीलोमेट भी होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इनका वो कंप्लीट होता है माउथ से एनएस की तरफ। जो माउथ होता है वो उसका वेंट्रल साइड में होता है, जिसको हम लोअर साइड भी बोलते हैं, और जो एनएस है इसका अपर साइड या डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द एकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। सबसे एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका क्या है कि इसके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है। बाकी हमने पढ़ा था एक पोरीफेरा में, तो पोरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम था। इसकी मदद से क्या क्या कर सकता है, तो लोकोमोशन कर सकता है, फूड कैप्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर सकता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम उसके पास कोई स्पेशल नहीं होता, तो यही वाटर वेस्कुलर सिस्टम ही एक्सक्रीटरी सिस्टम में, एक्सक्रेशन में भी हेल्प करता है। सेक्सेस सेपरेट होता है, मतलब कि डायोसियस है। डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल। तो सेक्सेस सेपरेट होंगे, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप का होगा, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है, मतलब पानी में ही जो गैमीट्स है वो रिलीज कर दिए जाते हैं और वहीं पे उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। कुछ इसी प्रकार से सेक्सेस सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल, डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा।
एग्जाम्पल में एस्टेरियाज, स्टारफिश, ये एस्टेरियाज दिखाई दे रहा है, स्टारफिश है। एक यहाँ पे ओफ्यूरा दिखाई दे रहा है, ब्रिटल स्टार। तो ये जो दिख रहा है ये ब्रिटल स्टार है, ओफ्यूरा। बाकी हमने अभी अभी देखे थे एकाइनस सी अर्चिन को बोलते हैं, और एंटीडोन सी लिली को बोलते हैं, और क्यूक्यूमेरिया सी क्यूकम्बर को बोलते हैं। इन तीनों को हमने अभी देखा था। इस तरह से ये एकाइनोडर्मेटा कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा है। हेमिकॉर्डेटा में हेमी का मतलब होता है आधा, हाफ, और कॉर्डेटा का मतलब कॉर्डेट, मतलब कि इसके करेक्टर्स जो है हेमिकॉर्डेटा जैसे होंगे। मतलब कॉर्डेट से कुछ करेक्टर्स होंगे इसके पास, और कुछ कॉर्डेट्स कुछ नॉन कॉर्डेट्स के होंगे, तो इसको हम हेमिकॉर्डेटा बोलते हैं। पहले इसको किस में रखा गया था? कॉर्डेट्स में रखा गया था, बाद में इसको कॉर्डेट्स से हटा दिया गया। क्या क्या, पहले इसके करेक्टर्स देख लेते हैं, होता क्या क्या है इसके पास। तो सबसे पहले इसके पास हैबिटेट की बात करें तो जनरली ये एक्सक्लूसिवली मैराइन होता है। एक्सक्लूसिवली मैराइन होंगे। साथ में बॉडी सिमेट्री की अगर बात करते हैं तो इसके पास बायलेटरल सिमेट्री होती है। बायलेटरल सिमेट्री इसके पास देखने को मिल जाएगी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल ये हुआ करता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इसके पास तीनों लेयर्स इसमें देखने को मिलती हैं, इसलिए इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बोलते हैं। सेगमेंटेशन एब्सेंट होंगे इसमें, तो नो सेगमेंटेशन। तो कोई भी सेगमेंटेशन इसमें देखने को नहीं मिलेगा। सीलोमेट ये होता है। सीलोमेट में भी कौन से? एंटेरोसीलोमेट होता है। तो एंटेरोसीलोमेट होता है। साथ में बॉडी फॉर्म की अगर देखें बात, इसमें क्या क्या होगा? बॉडी फॉर्म, तो किस टाइप की बॉडी फॉर्म इसमें देखने को मिलती है? तो एंटीरियर पार्ट जो होता है इसका वो प्रोबोसिस होता है। एंटीरियर प्रोबोसिस। तो प्रोबोसिस का है, ये जो एंटीरियर कॉनिकल शेप का दिख रहा है ये प्रोबोसिस है। तो एंटीरियर कौन हो गया? प्रोबोसिस, जो कि कॉनिकल पार्ट होता है। कॉनिकल पार्ट होता है। अब जो मिडिल पार्ट होगा, मिडिल को कॉलर बोलते हैं। तो कॉलर सिलेंड्रिकल होता है। कॉलर सिलेंड्रिकल पार्ट है। ये जो इसमें सिलेंड्रिकल पार्ट दिख रहा है इसको, ये कॉलर हो गया पूरा, यहाँ तक ये सारा कॉलर है। नेक्स्ट इसमें जो पोस्टीरियर ट्रंक है, पोस्टीरियर कौन है? ट्रंक है। अब इसके इस तरह से तीन पार्ट हमने देखे। कहाँ है वो तीन पार्ट? तो हम इसमें एक बार देख लेते हैं। ये प्रोबोसिस दिखाई दे रहा है कॉनिकल शेप का, ये सिलेंड्रिकल कॉलर हो गया, और ये इसमें ये जो दिख रही है ट्रंक इसमें कहलाता है। इसी ट्रंक में यहाँ पे एनल पोर यहाँ दिखाई दे जाएगा इसमें। ये जो दिखाई दे रहा है ये स्ट्रक्चर, ये गिल्स हैं इसमें। ये स्ट्रक्चर जो है ये गिल्स हैं इसमें। और क्या क्या होगा इसके पास? डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम पे इसके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? कंप्लीट। कंप्लीट मतलब ट्यूब विद इन ट्यूब वाला। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन टाइप का होगा। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम
तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें होंगी? तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है एक्वाटिक एनिमल, अब एक्वाटिक एनिमल है तो इसके पास गिल्स होते हैं, हैव गिल्स, जैसा कि अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा था, तो इसके पास गिल्स होते हैं। एक्सक्रेशन के लिए इसके पास प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, एक्सक्रेशन के लिए इसके पास प्रोबोसिस ग्लैंड होता है। अभी जो प्रोबोसिस ग्लैंड है कहाँ प्रेजेंट होगा? तो ये एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है, एट एंटीरियर पार्ट ऑफ प्रोबोसिस। प्रोबोसिस सबसे एंटीरियर पार्ट था, उसके भी एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते तो रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल टाइप का होगा। रिप्रोडक्शन कैसा होगा? सेक्सुअल होगा। डायोसियस इसमें देखने को मिलता है, डायोसियस होते हैं जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल टाइप का होगा। साथ में सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सेस इसमें सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन पानी में होगा, पानी में गैमेट्स को रिलीज कर दिया जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। नंबर ऑफ गैमेट्स यहाँ पे ज्यादा रखे जाते हैं जिससे कि फर्टिलाइजेशन की संभावना ज्यादा हो जाए। तो कहाँ होगा? सी वाटर में होगा। नेक्स्ट इसमें डेवलपमेंट कैसा होता है? तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब इसमें एक लार्वल स्टेज जरूर देखने को मिलती है, तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज होती है, फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज। फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज है तो इसमें एग्जांपल हम पढ़ते हैं टोर्नेरिया लार्वा, टोर्नेरिया लार्वा। तो यहाँ पे हम इसको टोर्नेरिया लार्वा भी बोल देते हैं। इसके एग्जांपल में बेलेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस होते हैं। ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट ऑर्गेनिज्म है, फ्रेजाइल होते हैं, सॉफ्ट वेरी सॉफ्ट होते हैं, फ्रेजाइल होंगे, वॉर्म लाइक होते हैं। तो अब इसमें क्या क्या पढ़ा हमने एक बार ये देख लेते हैं। एक्सक्लूसिवली मैराइन सिर्फ समुद्र में मिलते हैं, बायलेटरल सिमेट्री शो करेंगे, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। कोई भी सेगमेंटेशन इसमें देखने को मिलेगा नहीं, सीलोमेट होते हैं ये। बॉडी फॉर्म में देखें तो बॉडी फॉर्म जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट होंगे। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब एकदम नाजुक, जैसे नाजुक होंगे एकदम, फ्रेजाइल होंगे ये। एंटीरियर पार्ट इसका प्रोबोसिस होता है जो कि कॉनिकल पार्ट होता है ये वाला। मिडिल पार्ट कॉलर कहलाता है, तो ये पूरा मिडिल पार्ट है इसका कॉलर कहलाएगा। पोस्टीरियर पार्ट ट्रंक होता है, तो ये पोस्टीरियर पार्ट जो दिख रहा है ये ट्रंक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब वाला। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें ओपन टाइप का होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में गिल्स देखने को मिल जाते हैं, तो ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये सब गिल्स हैं, ये जो दिख रहे हैं ये इसके गिल्स हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें? एक्सक्रीशन जो होगा उसमें प्रोबोसिस ग्लैंड होगा, एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होता है, प्रोबोसिस के भी एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होगा। रिप्रोडक्शन जो है डायोसियस टाइप का होता है, डायोसियस टाइप के होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें देखने को मिलता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें हुआ करता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि सी वाटर में फर्टिलाइजेशन होगा, गैमेट्स को रिलीज कर दिया जाएगा पानी में। डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, फ्री स्विमिंग लार्वा इसमें देखने को मिल जाते हैं। टोर्नेरिया लार्वा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इसके एनसीईआरटी में क्या लिखा है तो हम एक बार यहाँ देख लेते हैं। पहले इसको कॉर्डेटा का एक सब फाइलम बना के रखा गया था, हेमिकॉर्डेटा को सब फाइलम बना के कॉर्डेटा में ही रखा गया था, लेकिन अब इसको सेपरेट फाइलम दे दिया गया है क्योंकि इसके कई सारे कैरेक्टर्स कॉर्डेट से मिलते थे, इसलिए इसको कॉर्डेटा के साथ रखा गया था। हेमिकॉर्डेटा जो होता है उसके पास कुछ रूडिमेंटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि कॉलर रीजन में प्रेजेंट होंगी, इसलिए यहाँ पे
स्टोमोकोड बोलते हैं। तो इसके पास एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है जो कि स्टोमोकोड होती है, लाइक नोटोकोड, जो कि नोटोकोड जैसी होती है। इसीलिए इसको हम स्टोमोकोडेटा भी बोलते हैं। इसका ग्रुप का नाम स्टोमोकोडेटा भी है। इस ग्रुप का नाम स्टोमोकोडेटा क्यों है? क्योंकि स्टोमोकोडेटा इसके ग्रुप में जो कि नोटोकोड जैसा होता है, इसीलिए इसको हेमिकोडेटा बोला जाता है। बॉडी फॉर्म की बात करते हैं तो इसमें वर्म लाइक देखने को मिलेंगे, सारे मेराइन होते हैं ये। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें देखने को मिलता है, बायलेटरल सिमेट्री शो करता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होता है, सीलोमेट होते हैं। सिलेंड्रिकल बॉडी जो होती है उसके 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। प्रोबोसिस एंटीरियर पार्ट है, कॉलर मिडिल पार्ट है, ट्रंक पोस्टीरियर पार्ट है। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेशन जो है वो इसमें गिल्स के द्वारा होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन इसमें प्रोबोसिस ग्लैंड हो जाएगा। सेक्सेस जो सेपरेट होंगे, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल में बेलेनोग्लोसिस और सेकोग्लोसिस। लार्वा का एग्जाम्पल टोर्नेरिया लार्वा इसमें आ जाया करता है। नेक्स्ट हम क्लास में कॉर्डेट्स पढ़ेंगे। थैंक यू।